सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में और मृत्यु 1937 ईस्वी मानी जाती है। जन्म 1889 में काशी में एक संपन्न सुंगनी साहू वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद और माता का नाम था मुन्नी देवी। प्रसाद जी के माता पिता झारखंड के वैद्यनाथ जी धाम से उज्जैनी के महाकाल तक आराधना की थी उन्होंने, और इसी से उनके बेटे जयशंकर प्रसाद का नाम झारखंडी भी रखा गया। और लेकिन साहित्य जगत में प्रसाद जी है, जयशंकर प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रसाद जी की जो प्रारंभिक नाम है वो कलाधर उपनाम से वो लिखते थे रचनाएं। जैसे जयशंकर प्रसाद का नाम की बात कही तो उन्हें झारखंडी भी कहा जाता है, प्रसाद भी कहा जाता है, और कलाधर उपनाम से भी वो लिखते थे। प्रसाद जी कलाधर उपनाम से लिखी गई ब्रज भाषा की कविताओं का संग्रह है चित्राधार, यानी चित्राधार जो रचना है वो कलाधर उपनाम से उन्होंने लिखी थी। 1909 में इंदू पत्रिका में इनको साहित्य यात्रा इनकी मानी जाती है। प्रसाद जी 8वीं तक ही पढ़े थे, लेकिन स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी जो भाषा है उसका साहित्य का अध्ययन उन्होंने किया, और पुरातन इतिहास दर्शन में भी इनकी गहरी रुचि थी। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य स्वभाव के, शांत, गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा और आत्मा स्तुति में सदा दूरी रहते थे इनसे। वे मूलतः कवि थे, लेकिन उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखी, नाटक भी लिखे और निबंध आदि विधाओं में भी उच्च कोटि की रचनाएं सर्जन की हैं उन्होंने। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है। प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। ईलाचंद्र जोशी है और गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी मानते हैं। किनको? जयशंकर प्रसाद को। ईलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक। 1914 में हिंदू जो पत्रिका है उसमें इनकी छायावादी कविता है खोलो द्वार, वो प्रकाशित हुई थी। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है वो है कामायनी। कामायनी न केवल छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य बल्कि आधुनिक युग का प्रतिनिधि काव्य है। कामायनी पर इनको एक मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था इनको। कामायनी में कुल 15 सर्ग है, ये भी आपको याद करना है। वो 15 सर्ग कौन कौन से है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इस तरह से आपको ये 15 के 15 सर्ग है वो आपको याद करनी है। कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि कामायनी में कुल कितने सर्ग है। चिंता सर्ग है वो कौन सा सर्ग है, या जो आपके सिलेबस में लगता है, ध्यान रखना उसको तो ज़रूर ही पूछेंगे। जैसे पहले नेट में लगता था, नेट का एग्ज़ाम देते थे तो उसमें लगता था आनंद सरंग, तो कई बार सीधा ही पूछा गया था। जब सरंग आनंद सरंग ही लगता है तो उसमें सीधा प्रश्न पूछा जाता था कि कामायनी का आनंद सरंग है वो कौन से नंबर का सरंग है। बस इतने में जिसको नहीं पता है बस गोल हो गए। इसलिए आपका जो सिलेबस में लगता है उसको आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा सरंग हमारे लगता है और वो कौन सा नंबर का है। इसलिए अगर आप 15 के 15 याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रसाद जी ने कामायनी की रचना शतपथ ब्राह्मण के आधार पर की। ये एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, इसको उन्होंने पढ़ा और यहाँ से उन्होंने प्रेरणा मिली और उन्होंने कामायनी की रचना की। कामायनी की रचना 1928 से 1935 तक करते रहे और 1935 में उन्होंने 7 वर्षों के लगातार प्रयास के बाद उन्होंने कामायनी की रचना की। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कामायनी को नए युग का काव्य माना है और कहा है कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? ये कहने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। जबकि शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ये पूछा जाए कि छायावाद का उपनिषद किसे कहा जाता है तो कामायनी को कहा जाता है। किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा। और कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी जी।
प्रसाद जी की रचना है झरना, 1918 में जो प्रकाशित हुई थी। छायावाद का वास्तविक आरंभ उसी से माना जाता है, इसलिए नंद दुलारे वाजपेयी जी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला की प्रथम आविष्कार कहा। कामायनी का जो प्रथम सरंग है चिंता के कुछ अंश सुधा पत्रिका में 1928 में छपे थे। उसके बाद में इनकी रचना है उर्वशी, प्रसाद जी का एक चंपू काव्य है, और चंपू काव्य जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा होता है इसे उसे बोलते हैं। तो 1909 में ये इंदु जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ था। प्रसाद जी का करुणालय जो नाटक है वो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है, वो है करुणालय। ये करुणालय जो नाटक है वो गीति नाटक है, वो किसका है, वो है जयशंकर प्रसाद जी का। कानन कुसुम प्रसाद जी का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य। तो ये पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य कौन सा है, तो कानन कुसुम है। लहर इनका एक काव्य है जो 1933 में प्रसाद जी का भावात्मक कविताएं है इसमें। झरना 1918 में प्रकाशित हुआ था जो प्रेम और सौंदर्य संबंधी कविताएं है इसमें। आंसू प्रसाद जी का समर्ति काव्य है और मुक्तक शैली में लिखा गया है, और यह एक विरह काव्य है। आंसू का प्रथम जो संस्मरण है वो 1925 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ था। दूसरे संस्करण में 64 छंद अधिक है। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने आंसू जो काव्य है उसके बारे में कहा है, आंसू काव्य का प्रकाशन नहीं होता तो छायावाद की भूमि अनिर्दिष्ट रह जाती। ये कहने वाले कौन है, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। प्रसाद जी ने चित्र वाले पत्थर, आंधी और ग्राम गीत कहानियां हैं वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी है। प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त, क्योंकि प्रसाद जी को नाटक में बहुत ही प्रसिद्धि मिली है। इनके नाटक रंगमंच के लिए तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन इनके नाटक है वो बहुत ही चर्चित रहे हैं। स्कंदगुप्त 1928 में जो नाटक लिखा उसमें 5 अंक है, और देवसेना का गीत 5वें अंक के 6ठे दृश्य में भी है। और प्रसाद जी का एक नाटक है विशाख, जिसमें कल्हण की राजतरंगिणी के आधार पर लिखा गया है। यानी कल्हण है जिसकी एक रचना है राजतरंगिणी, उसके आधार पर उन्होंने नाटक जो लिखा उसका नाम है विशाख। इनके मुक्तक काव्य भी है जिसमें चित्राधार, कानन कुसुम, झरना और लहर है। प्रबंध काव्य है प्रेम राज्य, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, शोकाश्वास, प्रेम पथिक। बाद में इसको खड़ी बोली में कन्वर्ट कर दिया गया था। भब्रुवाहन, महाराणा का महत्व, आंसू और कामायनी। उसके बाद में इनके 3 उपन्यास हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कंकाल जो 1929 में लिखा गया, और इसमें अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी है। और उसके बाद में उन्होंने 1934 में तितली जो उपन्यास है वो लिखा, और कई जगह 1933 ही आता है, सही बात है। ग्रामीण कृषक जीवन और भारतीय नारी का इसमें चित्रण है। और अंतिम उपन्यास 1934 में लिखा गया जो इनका अधूरा उपन्यास है वो है इरावती। तो इनके 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। और मैंने जो बताया 1929, 1933 और 1934 ऐसा आता है। कहानी संग्रह है जिसमें प्रसाद जी ने कुल 72 कहानियाँ लिखी है, जिनमें छाया 1912 जो कहानी संग्रह है जिसमें 11 कहानियाँ हैं। उसके बाद छाया की प्रसिद्ध कहानियाँ जिनमें ग्राम, चंदा, रसिया बालम, तानसेन, शरणागत, ये कहानी कभी लगा करती थी। तो जैसे भी जिनके भी जिस चैप्टर की कहानियाँ लगती है और जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कहानी है उसके बारे में आप कहानी जहाँ से ली गई है उसको पढ़े कि कौन सी कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है और कब ये प्रकाशित हुई, तो तब पढ़े, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। प्रतिध्वनि है, उसके बाद में आकाशदीप है, ये इनकी कहानी संग्रह है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, तो इसको क्रम वाइज कई बार लगाना पूछते हैं। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और उसके बाद में है इंद्रजाल। आंधी, आंधी के बाद में है इंद्रजाल। इस तरह से इनकी कहानी संग्रह है। उसके बाद में इनके नाटक है जिनमें सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्राश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, एक घूंट जो एकांकी है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके निबंध भी है और साहित्य इन्होंने प्राकृतिक
प्राकृतिक साहित्य, भक्ति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, सरोज, हिंदी कविता का विकास, इस तरह से लिखा। उसके बाद में बात करते हैं कि इनकी प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं वो देख लेते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये कहने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। हृदय ही तुम्हें दान क्या किया, क्षुद्र था उसने गर्व किया। और उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो लहर काव्य से ली गई है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है और लहर काव्य से ली गई है। उसके बाद में जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगती है तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। और ये छायावाद की परिभाषा किसने दी? ये देने वाले छायावाद की परिभाषा है जयशंकर प्रसाद। फिर उन्होंने एक कामायनी के लज्जा सरंग से एक लाइन उठाई है कि नारी तुम केवल सरदा हो। ये बहुत बार नेट जेआरएफ में पूछा गया है कि नारी तुम केवल सरदा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये जो लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई है? ये ली गई है कामायनी से। और किस सरंग से? लज्जा सरंग से। अब वो जो आपके कामायनी में 15 सरग है वो आपको याद करना है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, इस तरह से सारे याद करने हैं। फिर इनका एक लहर जो काव्य है इसमें उन्होंने ली है लाइन, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये अलंकार में पूछा जाता है तो इस लाइन को भी आप कंठस्थ कर ले। फिर आंसू जो काव्य संग्रह है उसमें से एक लाइन ली गई है, इस करुणा कलित हृदय में अब क्यों विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। ये लाइनें भी आंसू काव्य संग्रह वहाँ से ली गई। दूसरी लाइन, बांधा था विधु को किसने, इस काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। ये भी आंसू जो काव्य संग्रह वहाँ से ली गई है। फिर एक लाइन और है, नाविक इस सूने तट पर किन लहरों से खेग लाया, इस बीहड़ बेला में अब तक था कोई आया। ये भी आंसू से लिया गया एक काव्य है। फिर एक लाइन और है, कामायनी से ली गई है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी हो क्यों मन की, एक दूसरे से मिल न सके ये विडंबना है जीवन की। ये भी कामायनी से ली गई है। इसके बाद में ये लाइन बहुत बार पूछी जाती है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन की सिंचित मधुकरियाँ की भीख लुटाई। ये स्कंदगुप्त जो नाटक है उससे लिया गया है। फिर एक लाइन है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, शमप्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये लाइन भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हमने इनके बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया। जहाँ तक कोशिश की इनके जो लिखे हुए वक्तव्य है उसको पढ़े, इनके बारे में जानें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।